हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। भाई जो है वो आप लोग थंबनेल देखकर आ तो गए हैं, लेकिन ये खुशखबरी क्या है थोड़ी जान लेते हैं। भाई आज जो है वो अभी अभी हमारे श्री अध्यक्ष महोदय ने जो है वो इतना शानदार इतना बेहतरीन ट्वीट किया है, बच्चा खुशी के मारे लोटपोट हो गया। भाई वो मिठाइयों पे मिठाइयाँ बांटे जा रहा है, कह रहा साहब भगवान मिल गया आज तो, है ना आपका। बिल्कुल हमने जो है वो साक्षात जो है वो ब्रह्मा के दर्शन कर लिए। मैंने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, तो बोला साहब वो सीईटी की जो मतलब जो आपकी 15 गुना की लिस्ट है उसकी डेट अनाउंस हो गई। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, ये तो कब हो गई? तो बोले साहब वो कह रहे हैं कि 15 जून के आसपास जो है वो कर देंगे, और थोड़ा लेट हुए तो 25-30 जून तक जो है वो 20-25 जून तक हम कर लेंगे। अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, आज तो टीवी चैनल पे दिखाए जाने चाहिए, सारे बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि कितनी बड़ी खुशी की बात है उन लोगों के लिए कि उनको एक बार फिर से जो है वो बिल्कुल सहूलियत के साथ में मूर्ख बना लिया गया। इससे ठीक पहले तकरीबन इसी मुद्दे को लेकर 40 बार जो हैं वो ट्वीट आ चुके हैं। कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। बच्चे किसी भी बच्चे को जो है वो जवाब देते हो कि बेटा इस वजह से जो है वो इस डेट पे आ जाएगी, हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और सरप्राइज तो जैसे हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें भी पता था कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो लिस्ट तो अपने आप आ जाएगी, है ना। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसको तो देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन भाई जो मुद्दा जो था वो क्या था, जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो अहम मुद्दा था, वो तो अपने आप में जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने का था, और वो चल भी रहा है। अब ये जैसे ही मैंने ये कहा तो कुछ लोग, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि मेरा किसी से पर्सनल कोई द्वेष नहीं है, मैं खुद जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर की, और उनके काम की सराहना भी करता हूं कि उन्होंने बोर्ड में बहुत सारे सुधार किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं सुधारों के साथ साथ में बहुत सारी चीजें, भाई क्वेश्चन पूछने का अधिकार हम सब लोगों को है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय होने के तौर पे मेरे पास में भी है। जैसे आपके पास में जो है वो कमेंट करने की आज़ादी है, ठीक वैसे ही मैं अपना सवाल पूछ सकता हूं। और मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि सर अगर यही चीज जो है वो करनी थी तो आपको डे 1 एक ट्वीट करना था कि भैया चुनाव बाद में देखा जाएगा, समय के साथ में जो है वो लिस्ट आ जाएगी, आप तैयारी पे ध्यान दो। एक सिंगल ट्वीट और उसके बाद में बच्चे का दिमाग खराब ही नहीं होता। अब आधे से ज्यादा तो जो है जो मूर्ख इस प्रक्रिया में फंस गए ना, उन लोगों ने 1-1.25 महीना खराब कर लिया अपना पूरा का पूरा, लगभग 1.5 महीने के आसपास खराब कर दिया, सिर्फ ये सोच सोच के कि कल लिस्ट आ जाएगी, मैं कल से तैयारी शुरू करूंगा, परसों लिस्ट आ जाएगी, मैं परसों से तैयारी शुरू करूंगा। और अब ले लो लिस्ट आएगी जो है वो 15 जून को, और सबसे पहली भर्ती उसके बाद में जो होगी वो आपकी कौन सी होने वाली है, वो एलडीसी होने वाली है। अब एलडीसी का एग्जाम है 11 अगस्त को। लिस्ट के लिए कह रहे हैं कि साहब हम तो जो हैं वो अभी 15 गुना की लिस्ट जो है वो 15 जून तक का प्लान है। अरे भैया अभी भी PLAN, प्लान का अर्थ होता है योजना। इतनी अंग्रेजी और हिंदी तो हमने सीख ली है, अभी भी योजना है, कंफर्मेशन नहीं है। फिर साथ साथ में एक जो है वो लॉलीपॉप और दिया गया है कि भैया बढ़ जाए तो 20 से 25 जून, और हमारे भारत में तो वैसे भी कहते हैं कि 2-4 दिन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इट मे भी 30 जून भी हो सकता है। यानी ये जो बच्चा जो तैयारी करने का विचार कर रहा है ना, अपना बोरिया बिस्तर बांधो। अगर कोई बाहर से तैयारी कर रहा है, जैसे जयपुर जैसी जगह पे आया हुआ है या कोई जोधपुर जैसी जगह पे है, जो अपने घर से बाहर रह के सिर्फ अभी तक ये वेट कर रहा है कि मेरा 15 गुना में होगा या नहीं होगा, वो अधिकतर जो है वो अटका हुआ है, तो मेरे भाई बिस्तर बांध ले, घर चला जा, फालतू में क्यों घर वालों को खराब कर रहा है। गवर्नमेंट नहीं होने देगी सिलेक्शन, लिखवा ले मेरे से। अब कहो तो चाहे कुछ भी कहो, सोची समझी सारी राजनीति है, सोची समझा सारा तरीका है। ये बात इन लोगों को पहले भी पता थी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इन लोगों ने प्रयास ही नहीं किए, सिर्फ हर दूसरे दिन ट्वीट करके एक मुद्दा छेड़ दिया कि साहब आज मिल जाएगी, आज हमने प्रयास किए जी, आज मिल जाएगी। और प्रयास किए होंगे, मैं ये भी नहीं आरोप लगाऊंगा, या मेरा ये आरोप लगाने का कोई दायित्व भी नहीं है, प्रयास किए होंगे। लेकिन जहां तक आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, मेरा और आपका सोचने का लेवल उतना नहीं है जितना वो सिस्टम के अंदर है सबके सब। उन्हें सब पता है कि क्या प्रोसेस होती है और कितना टाइम लगता है। उसके बावजूद हर दिन विद्यार्थी को एक झूठा दिलासा दिलाना आज उसी विद्यार्थी पे भारी पड़ गया है। ये एलडीसी वाला बच्चा तो बिल्कुल बाहर है। अगर ये 20, मैं कह रहा हूं चलो 15 जून को भी दे दी,
अब बताओ क्या 2 महीने में तुम जो है वो एलडीसी का सिलेबस उठा के देखा है तुम लोगों ने? जो अभी तक ये सोच रहे कि सर प्लान कर रहा हूं, है ना, यहां भी प्लान, तुम्हारा भी प्लान और बोरिया बिस्तर बांधने का प्लान होगा लास्ट में, इसके अलावा कोई प्लान नहीं होगा भैया। थोड़ी चुभेगी बात, लेकिन सत्यता तो यही है। इसमें भी कुछ जड़वत मूर्ख हैं जो तुरंत प्रभाव से नीचे जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं, सर आपकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है। अबे चाटुकारों, थोड़ी बहुत कम से कम प्रश्न भी पूछ लिया करो कि सर यही बात थी तो 1-1.5 महीने पहले इस बात को छेड़ना ही नहीं था। आप तो बड़े, हम तो बच्चे हैं, है ना, कम से कम आप जो हैं वो हमें गाइड करेंगे। अरे परिवार का एक बड़ा आदमी जो है वो गाइड करता है कि मिसगाइड करता है? उनका काम है गाइड करना कि बेटा तुम करो पढ़ाई, लिस्ट जब आएगी तब आ जाएगी, तुम फोकस करो, बढ़िया तरीके से अपना जो है वो फोकस करो। एक एग्जैक्ट नंबर नहीं डाल पाए तो एक अप्रोक्सीमेशन दे देते कि साहब 160 के ऊपर जिन बच्चों की भी बन रहे हैं, खासतौर से जनरल को लेकर टारगेट कर रहा हूं मैं, कि वो लोग तैयारी करो, होगा लगभग हो जाएगा, नहीं भी होगा तो आगे तैयारी काम आएगी। ये है सलाह, ये है सुझाव, हम भी यही करते हैं। हम भी किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि भैया तेरा नहीं होगा, ना ही किसी को ये कह सकते हैं कि तेरा होगा। हाँ 180 प्लस जा रहा है तो डेफिनेटली होगा, लेकिन 160 से 175 या 180 के बीच वाले, 180 में ज्यादा ले रहा हूं, 175 के बीच वाले जो इतने भी बच्चे हैं उनको मैं बार बार यही कहता हूं कि भैया जो होगा वो लिस्ट बताएगी। ना मैं भगवान हूं, ना मैं ऐसा कोई प्रेडिक्शन करने में जो है वो विश्वास रखता हूं, लेकिन तगड़ा खेल खेल दिया भाई साहब, एकदम बढ़िया योजना बना के जो है वो योजनाबद्ध तरीके से बेरोजगार रखने की पूरी प्रणाली जो है वो रखी गई है। ये बात अगर 1.5 महीने पहले बता दी जाती तो हमारा कोई नुकसान ही नहीं होता। अब हमें भी पता है चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में जो है वो लिस्ट आएगी, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। जिसने तैयारी आज करना शुरू की है उसको भी ये नियमावली पता है, जो इलेक्शन कमीशन को जानता है उसको भी ये नियमावली पता है। तो मालिक आपने फिर बताया क्या? 1.5 महीने में 40, 50, 60 ट्वीट कर रखे हैं, आज दिन में 13 ट्वीट कर रखे हैं गुरुदेव ने, हैं? उन 13 में से हमारे काम की तो एक खबर निकली, मैंने कहा भैया खुशी की बात है बता देता हूं, है ना, और बता भी देता हूं और साथ साथ में जगा भी देता हूं। जागने ना जागने का काम आप लोगों का है कि हमारे ना एक टाइप का जो है वो एक स्टीरियो टाइप हम लोगों ने बना लिया है 2 चीजों को लेकर। थोड़ा हो सकता है बुरा लगेगी ये बात, डेफिनेटली बुरा लगेगी। एक सिलेक्टेड अगर कोई स्टूडेंट या कोई अध्यापक आपको ये कह देता है कि 2 और 2 5 होते हैं तो बच्चा कहता है बस ये भगवान है, ये सिलेक्टेड है। भैया जो सिलेक्टेड है अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है, मैं वो डिजर्व करते हैं इस चीज को, लेकिन हर बार सिलेक्टेड ही सही हो ये जरूरी नहीं है, पहली चीज। दूसरा, एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कुछ भी कहता है तो हमारे वाले जो हैं वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि बस आप मालिक हो, आप कुछ करवा दो, आप कुछ करवा दो। तुम्हारे पास आज के अलावा कुछ है नहीं। उसका मेन कारण है कि तुम लोगों ने प्रश्न पूछना जो है वो बंद कर दिया है। एक स्टूडेंट की इतनी स्ट्रेंथ होती थी एक समय पे कि जो है वो गवर्नमेंट हिल डुल सकती थी, आज वो स्टूडेंट जो है वो मरा पड़ा है, बस वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो है वो रील्स जो है वो स्वाइप करके काम निकाल रहा है। बाकी तुम सोशल मीडिया का जो है वो जमाना है, कुछ भी करो, ट्रेंड करो, जैसे भी हैं, थोड़ी तो मेहनत करो, थोड़ी तो अपने लिए आवाज उठाओ। यहाँ कमेंट बॉक्स में आके ज्ञान झाड़ने से बढ़िया है सेम जो है वो ज्ञान जाके उनके कमेंट बॉक्स में झाड़ देना ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। ये कुछ अति ज्ञानी लोगों के लिए हैं जो ऐसा आने का प्रयास करें, है ना, उनका भी स्वागत है। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी अभिव्यक्ति है जैसे मुझे है। तो मुद्दे की बात तो ये है कि भैया एलडीसी वालों तुम तो बोरिया बिस्तर बांध लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। जिस बच्चे के 165 प्लस जा रहे हैं, मतलब अभी भी मैं श्योर नहीं हूं 165 टू 175, है ना, जनरल वाला तो लगभग 170 प्लस ही मान के चले भैया, इतना लगभग आपको जो है वो मिल जाएगा। इस बार पोस्ट भी कम है और आपको सबको इस बारे में पता है। तो ये तो थी सूचना जो कुल मिला के आप लोगों को देनी थी। अब थोड़ा सा जो है वो हम, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिखेंगे भी कि ये तो व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं, ये तो जो है वो अपने बेचेज बेचने के लिए करते हैं, तो भैया वो तो परमा मतलब जो है वो कर्म ही धर्म है भैया, कर्म नहीं करेंगे तो धर्म कैसे होगा। तो कुल मिला के उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंग्लिश के चल रहे हैं अभी अपने बेच, जो बच्चा आज भी जो है वो शुरू करें, जिसने पढ़ लिया है या जिसने अभी तक कंप्लीट कोर्स नहीं किया है, थोड़ी अगर मेहनत करोगे, टाइम बढ़ाओगे आज ही, अब 15 गुना लिस्ट का वेट मत करना अगर यहां तक पहुंच रहे हो तो। इंग्लिश को खासतौर से टारगेट कर रहे हैं, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। कंप्लीट बेच जिसमें ग्रामर है, वोकैब है, नोट्स हैं, सारे 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं। 2 टेस्ट सीरीज में फ्री है, एक इंग्लिश की फ्री है, एक फुल टेस्ट सीरीज फ्री है। कुल मिला के तकरीबन जो है वो 17 से 18,000 तो क्वेश्चन है इसमें ओवरऑल टेस्ट सीरीज और सबको मिला के, और बाकी थ्योरी नोट्स वोकैब ये तो है ही। तो ये सारा कुछ जो है वो एक साथ में 799 में आपको मिल जाएगा।
कुछ जो हैं वो विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं साहब हमें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, हमने कहीं से पढ़ लिया है। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज आपको तकरीबन जो है वो 3450 क्वेश्चन इसमें है ओवरऑल, जिसमें ग्रामर भी है, फुल टेस्ट भी है, आपकी वोकैब भी है, सारा कुछ मिल जाएगा। ये शुरू होगी 16 मई से, ऐप पे ये अवेलेबल है। 16 मई से पहले एडमिशन लोगे ये 149 में आपको मिल जाएगी, उसके बाद में लगेगा 249। और जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट बैच में, इस बैच में एनरोल्ड हैं, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, 16 से शुरू होगी, ध्यान रखना। ये 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी कहीं से तैयारी कर ली है, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं 449 यानी 449 रुपए में। साथ में मैंने जो है वो 8000 सब्सक्राइबर जब अपने कंप्लीट किए थे, तो वहां एक छोटी सी घोषणा की थी कि जो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है, कौन सी इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज है वो इन बच्चों के लिए फ्री है ना, उनको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है जो इस बैच में होंगे। यानी अगर आप जो है वो देखो तो 249 वाली टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री ही मिलेगी आप लोगों को, तो आप इससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। लास्ट आपका वोकैब का बेच है, स्पेशली जो है वो 299 का जो बेच है वो वोकैबलरी का है, और इसमें भी टेस्ट सीरीज आपकी जो है वो फ्री है। टेस्ट सीरीज आपकी क्या है, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज में भी फ्री है भैया। और लास्ट आपका फुल सिलेबस टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल जो है वो टेस्ट मिल जाएगा, तकरीबन 2800 क्वेश्चन है इसमें, फुल टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज भी है, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको 99 में। इसमें कोई दूसरी टेस्ट सीरीज फ्री नहीं है, सिर्फ यही टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो ये मुद्दे की बात थी, बाकी आप लोग देखते जाओ, मेहनत करते जाओ। अब जो नई सीईटी होने वाली है, अभी तक उसके भी ऊपर भी कोई चर्चा नहीं, आराम करो तुम लोग, तुम मस्त रहा करो, है ना, टेंशन नहीं लेने का। जो अध्यापक, जो भाई है ना, बड़ा भाई छोटा भाई जो आपके लिए थोड़ा बहुत आवाज उठाए, उसको सबसे पहला काम करा करो, उसके कमेंट बॉक्स में गाली दिया करो, है ना। इससे तुम्हारी जो है वो मतलब कितना तुम एजुकेटेड हो इस बारे में पता लगता है, कितने, है ना। एजुकेशन के साथ साथ में एक वर्ड मैं बहुत बार यूज करता हूं कि कई बार शिक्षा जो है वो चाटुकारिता में बदल जाती है, दोनों बातों में फर्क है। तो शिक्षा को शिक्षा रहने दो, चाटुकारिता मत करो। मैं किसी भी जो है वो पक्ष विपक्ष का व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, मैं सिर्फ एक शिक्षक हूं और अपनी बात रखने का मुझे अधिकार है, और विद्यार्थियों के हित में जो होगा मैं उस पर बातचीत करना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।